जंग की हालत के बीच उरी सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, ये हमारे संवाददाता आशिक मीर ने बताया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ चुका है, वहीं लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान देते ही है। लेकिन अगर हम इन एलओसी से सटीक इलाकों की बात करें, यहां पर स्थानीय लोग जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों पर भी इसी तरह हमला करना चाहिए। इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल में हैं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। एलओसी उरी के एक सेक्टर की ये तस्वीर है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर फायरिंग होती है, अगर युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता है या अगर जंग की सूरत हाल बनती है, तो उस समय कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये गांव जो है, इस गांव का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस समय हाइड रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा से सटीक पड़ता है। 2020 में जब भी इस गांव में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, तब इस गांव के लोगों को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा। हालांकि इस गांव में कई सारे लोगों की भी जानें चली गई है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया गया है और इन बच्चों को यही तरबियत दी जाती है कि अगर सीज फायर वायलेशन या जंग की स्थिति बनती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार आर्टिलरी अपनी जो है बॉर्डर्स की तरफ मूव कर रहा है, चाहे एलओसी हो या एलसी हो, लगातार हमने इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से देखी भी गई है। फिलहाल बीते 5-6 दिनों से लगातार जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, उसका जवाब भारतीय सेना दे ही रही है। लेकिन स्थानीय लोग जो इन एलओसी के करीब रहते हैं, जो इन एलओसीज के करीब गांव बसते हैं, वहां पर लोग कैसी तैयारी करते हैं, आज आप देख सकते हैं। ये छोटे बच्चे जो है अपने टीचर से सीखते हैं कि किस तरह से उस समय जो है बचना है। कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप अपना नाम बताओ बच्चा। अरीबा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। जी। तो थोड़ा जोर से बात करें, आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा, मुझे बताओ, कभी फायरिंग की आवाजें सुनी है इससे पहले, आज से पहले कभी फायरिंग की आवाजें? जी। अच्छा, कैसा माहौल था तब? डर लगा था? जी। अच्छा। अच्छा, डर लगा था। जी। नाम बताओ। मेरा नाम राजिया बानो है, क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा। और जो फायरिंग हुई थी इससे पहले, तो उससे हम बहुत डर गए थे कि जितने लोग ज़ख्मी भी हो गए थे, उनके उसके साथ साथ हमें भी बहुत डर लग रहा था। हमने सोचा कि अगर हमारे इर्द गिर्द फायरिंग की वजह से हमें भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी जो आपको टीचर सिखाते हैं, उसमें क्या क्या आपको बताया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि अगर फायरिंग की वजह से हम क्लास पढ़ रहे होंगे, तो फायरिंग अचानक से हो जाती है, तो हम क्लास में भागना नहीं चाहिए हमें, या बाहर ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए। हमें अंदर या किसी टेबल के नीचे अपना सर ढाँप लेना है, उस टेबल के नीचे जाना है। देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग जो है फिलहाल स्थानीय जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर इन बच्चों को दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये वो इलाके हैं जो ज़्यादातर बॉर्डर शेलिंग की वजह से इफेक्ट होते हैं, ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान की तरफ से स्थिति जो है अब देखी जा रही है, लगातार वहाँ पर से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ हो रहा है। आप मुझे बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग इन बच्चों को आज यहाँ पर दे रहे हैं आप? और अगर हम इस एरिया की बात करें, जो 2020 में फायरिंग हुई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान इस गांव को झेलना पड़ा। तो जब भी यहाँ पे ये बॉर्डर इलाका है और बहुत ऊंचाई पे है, और पीओके जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है। इसको आज मौसम ख़राब है, वरना आप देख सकते थे कि बिल्कुल सामने है। तो जब भी वहाँ से अगर गोली भी छोड़ेंगे वो भी यहाँ पहुँच सकती है, तो गोले की तो बात ही नहीं। तो हमने बच्चों को कहा कि क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कई बच्चे इस तरह भी मेंटल सेट नहीं होते हैं। तो हमने बच्चों को भी बोला कि आप डरने के बगैर अपनी जगह संभाल लेना, कि या मकान में या किसी आड़ में छुप जाना, ऐसे बाहर घूमना नहीं तमाशा देखने के लिए क्या हुआ, कहाँ से आया, तो खतरे में पड़ जाए। और ख़ासकर हम एज ए टीचर ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो स्कूल है ये पूरे गांव का सरमाया होता है, तो इसकी रक्षा, इसको देखना, इसकी देखभाल और इसकी पे नज़रसानी रखना, ये हम सबों का फ़र्ज़ बनता है। और यहाँ का मैं कहता हूँ कि बंकर का होना भी ख़ासकर स्कूल के लिए स्पेशली जो हो वो होना चाहिए, क्योंकि पूरा सरमाया जो गांव का है वो जमा होता है एक जगह पे। तो बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ पर गा भी रहे हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन।
जाने मन मेरा मुल्क मेरा। देखिए, सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरह का माहौल, अगरचे दोनों देशों के बीच में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान की जहां तक बात आती है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको फिरोज दिखाएंगे। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पीओके वाला इलाका है जो, और इस गांव की जहां तक बात आती है, सीमा से सटीक पड़ने वाला ये इलाका। हालांकि आपको कुछ घर जो है धुंध की वजह से अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ की जहां तक बात आती है, यहाँ पर काफी नुकसान जो है यहाँ के छोटे, अगर हम इन इलाकों की बात करें, अभी यहाँ पर इन बच्चों को जो है तरबियत दी जाती है कि किस तरह से आप अपने आप को फायरिंग से बचा सकते हैं। आप अपना नाम बताइए, और जब फायरिंग इससे पहले हुई है 2020 में, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर था और कितना नुकसान इस गांव को झेलना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मुबश्शिर अहमद मलिक मेरा नाम है, टीचर हूँ मैं यहाँ पे पोस्टेड। जब भी कभी शेलिंग या फायरिंग हुई है बॉर्डर्स पे, हमेशा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, चाहे वो 2020 है या उससे पहले भी है। अमन रहा है तो पुरसुकून रही है लोगों की ज़िंदगी, स्कूल्स वगैरह जितने भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन्स जब भी होती हैं तो उसमें कोई भी काम सही नहीं हो पाता। हाँ, जान का खतरा है इन चीज़ों से, अगर अल्लाह न करे कभी शेलिंग शुरू हो जाए, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे छोटे फायर्स हों बड़े फायर्स हों बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। तो आज जो आप इन बच्चों को तरबियत देते हैं, तो वजह क्या है इस चीज़ के पीछे? आपको लगता है कि फिर से जंग हो सकती है या ऐसा माहौल जो है बना हुआ है? हालात कुछ इशारा उसी तरफ कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे हमारे पास दिन को होते हैं, हम उनको प्रिपेयर करके रखें, मेंटली तैयार रखें कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, स्कूल आवर्स में होता है या उसके बाद भी होता है, तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना इन चीज़ों के लिए, कम से कम वो अपने आप को तो बचा सकते हैं इससे। बिल्कुल, लगातार हम LOC जो भी क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, कुछ घर जो है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की चौकियां जो है वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि घने जंगलों में वो चौकियां होती है। खाली पाकिस्तान के झंडे जो है वो दिखते थे, लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान की रेंजर्स जो है, पाकिस्तान की सेना ने जो है उन झंडों को उतारा है। और फिलहाल स्थिति इस तरह की बनी हुई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में लोग जी रहे हैं उनकी हालत कैसी है, यहाँ पर प्रिपेयरनेस की जा रही है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो किस तरह से बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। LOC उरी सेक्टर से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ।